अगर आपको लगा था कि सोने की कीमतें सिर्फ ऊपर ही जाती हैं, तो आज का दिन आपको बाजार की असली फितरत याद दिला सकता है। चमकदार आंकड़ों के पीछे जो खेल चलता है, आज वही सामने आया। एक दिन की शांति के बाद बाजार ने करवट ली है और मुनाफा वसूली ने सोने चांदी की रफ्तार पर हल्का सा ब्रेक लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। 22 कैरेट गोल्ड में भी इतनी ही गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी अहम है। इससे पहले लगातार 2 दिनों तक सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। सिर्फ 2 दिनों में 24 कैरेट गोल्ड 2460 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ था। वहीं 22 कैरेट गोल्ड 2250 ग्राम महंगा हुआ था। इतनी तेजी के बाद बाजार एक दिन ठहरा और अब निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है। असल में जब भी सोने में अचानक तेज उछाल आता है, तो छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशक थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। जो लोग निचले स्तर पर खरीद चुके होते हैं, वो ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा सुरक्षित करना चाहते हैं और इसी प्रतिक्रिया को मुनाफा वसूली कहा जाता है। यही मुनाफा वसूली आज की इस हल्की गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। अब चांदी की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही है। दिल्ली में आज 1 किलो चांदी 100 रुपए सस्ती हुई है और उसका भाव 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी भाव पर बिक रही है। हालांकि चेन्नई में चांदी अब भी सबसे महंगी है, जहां इसका दाम 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम बना हुआ है। ये फर्क टैक्स, स्थानीय मांग और सप्लाई की वजह से देखने को मिलता है। चांदी की चाल में पिछले कुछ दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इससे पहले लगातार 2 दिनों में चांदी 8,000 प्रति किलो सस्ती हुई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद एक ही दिन में 11,000 की जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद एक दिन बाजार स्थिर रहा और फिर से हल्की गिरावट दिख रही है। ये साफ संकेत है कि चांदी इस समय बेहद संवेदनशील मोड में है और इसमें छोटे छोटे झटके आते रहेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर सिर्फ एक छोटा ब्रेक है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ी दूर से तस्वीर देखनी होगी। साल 2025 में सोने ने जो प्रदर्शन किया है, वो ऐतिहासिक रहा है। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता, ब्याज दरों को लेकर भ्रम, वैश्विक तनाव और करेंसी को लेकर चिंता, इन सब ने सोने को एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद निवेश बना दिया है। दुनिया के कई बड़े मनी मैनेजर्स और निवेश सलाहकार अब भी सोने को लेकर पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जिन वजहों से सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, वो वजह अभी खत्म नहीं हुई है। मॉर्गन स्टैनली के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर माइक विल्सन का कहना है कि अब सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एंटी फिएट करेंसी बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों का भरोसा कागजी पैसों पर डगमगाने लगता है, तो वो सोने की तरफ रुख करते हैं। हालांकि इतिहास ये भी सिखाता है कि बड़ी तेजी के बाद बाजार अक्सर थक जाता है। अगर बात करें तो साल 2011 में सोना जब $1,921 प्रति औंस तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, तब निवेशकों को लगा था कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन उस स्तर को दोबारा छूने में लगभग 9 साल लग गए। इसी तरह 1979 की ऐतिहासिक तेजी के बाद भी सोने में लंबा सुस्त दौर देखने को मिला। यानी ये जरूरी नहीं कि हर बार तेजी के बाद तुरंत और तेजी आ जाए। यही बात आज के बाजार पर भी लागू होती है। मौजूदा स्तर पर सोना मजबूत दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में ठहराव और हल्की गिरावट स्वाभाविक है। ये गिरावट बाजार को संतुलन में रखने का काम करती है। अगर लगातार सिर्फ तेजी रहे तो बुलबुला बनने का खतरा ज्यादा हो जाता है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और कई उद्योगों में होता है। इसलिए इसकी कीमत सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होती है। यही वजह है कि चांदी में जोखिम भी ज्यादा है और मुनाफा भी ज्यादा है। आज की हल्की गिरावट उन निवेशकों के लिए चेतावनी है जो ऊंचे स्तर पर बिना सोचे समझे खरीदारी करने लगते हैं। बाजार अभी भी मजबूत है, लेकिन आंख बंद करके दाव लगाना ये सही समय नहीं है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी गिरावटें मौका बन सकती हैं। वहीं जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें हर छोटे मूव पर नजर रखनी होगी। आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों में हल्की उठापटक देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत, डॉलर की चाल, ब्याज दरों की उम्मीदें और जियोपॉलिटिकल हालात, ये सभी फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए आज की इस मामूली गिरावट को ना तो घबराहट की वजह मानना चाहिए और ना ही तेजी के अंत का संकेत। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की चमक अभी पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी है। ये सिर्फ एक सांस लेने का पल है। समझदारी इसी में है कि भावनाओं में बहने की बजाय बाजार को समझा जाए, इतिहास से सीखा जाए और सोच समझकर फैसला किया जाए,
क्योंकि असली निवेश वही होता है जो धैर्य के साथ किया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, सो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।